हेलो स्टूडेंट, कॉम्प्लेक्स लेक्चर सीरीज में ये हमारा सेकंड लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा है हाउ टू रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म, जहाँ पे हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के मैग्नीट्यूड की बात की, कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्ग्यूमेंट की बात की। आर्ग्यूमेंट में भी हमने प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट और जनरल आर्ग्यूमेंट्स की बात की। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट को हमने 0 से 2 पाई तक रखा। कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास कॉम्प्लेक्स प्लेन में जब भी रिप्रेजेंट करेंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ या फिर एक्सिस पे कहीं पे तो होगा, और जहां पे भी उसको रिप्रेजेंट करना है टोटल एक रोटेशन में जो एंगल होता है दैट इज 2 पाई। तो इसलिए हमने प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट को रखा था 0 से 2 पाई। बहुत बार प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट को माइनस पाई से 2 पाई भी रखता, माइनस पाई से पाई भी रखते हैं। मीन्स ये है कि आपके पास हम इंटरवल को लेना चाहते हैं जिसकी लेंथ 2 पाई रहे, जब हम प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की बात करते हैं। जनरल आर्ग्यूमेंट में ये है कि अगर रोटेशन बढ़ाते चले जाएं, यानी कि थीटा प्लस में 2n पाई की बात कर रहे थे। आज हम बात करेंगे रेशनलाइजेशन की। तो मान लिया कि हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है इस तरह की फॉर्म में, या फिर ले लीजिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर ये है हमारे पास z इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई, यही है, इसको छोड़ देते हैं हम। तो हम इसकी बात करते हैं सबसे पहले इसके कंजुगेट की। कंजुगेट होता क्या है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का? कंजुगेट का मतलब है उस कॉम्प्लेक्स नंबर की इमेज या प्रोजेक्शन इन एक्स एक्सिस। एन एक्स एक्सिस में उसकी इमेज क्या बनेगी वो हम देखते हैं। मान लिया कि कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास x प्लस अयोटा वाई है, और इस x एक्सिस को अगर हम एक प्लेन मिरर की तरह यूज कर रहे हैं, तो हम जानते हैं कि प्लेन मिरर के सामने जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होता है उतना डिस्टेंस पीछे इमेज बनती है। अब यहां पे इस ऑब्जेक्ट की जो आपके पास ये हाइट है, ये है y, तो इसकी इमेज क्या बनती है? इतना ही डिस्टेंस पीछे मिरर के अंदर यहां पे बनेगी। दिस इज द इमेज ऑफ पॉइंट z। इस इमेज को हम डिनोट करते हैं z कंजुगेट से। इस इमेज को z कंजुगेट से डिनोट करेंगे, और z कंजुगेट में हो क्या जाएगा? x कोऑर्डिनेट जितना था उतना ही रहा, बट y कोऑर्डिनेट क्या हो गया आपके पास? अयोटा की माइनस y की जगह माइनस y हो गया, क्योंकि आप नीचे की तरफ देख रहे हैं। अब वो अगर आपके पास ये y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है तो बिलो x एक्सिस क्या हो जाएगा? आपके पास y कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाएगा। तो z कंजुगेट क्या होता है? एक तरह से मिरर इमेज ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इन x एक्सिस। x एक्सिस में मिरर इमेज देखते हैं, तो z कंजुगेट हो जाएगा हमारे पास x माइनस अयोटा y। तो मान लिया कि अब हमको किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या करना है? पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, बट कॉम्प्लेक्स नंबर अब की बार इस तरह की फॉर्म में नहीं है, वो कुछ अलग ही फॉर्म में। मान लिया कि कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है 1/3 प्लस में 4 अयोटा, इस तरह से। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास x प्लस अयोटा y की फॉर्म में तो है नहीं कि हम सीधा सीधा रियल कोऑर्डिनेट और इमेजिनरी कोऑर्डिनेट की बात करें, मैग्नीट्यूड की बात करें, आर्ग्यूमेंट की बात करें, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम सबसे पहले इस कॉम्प्लेक्स नंबर को इस तरह की फॉर्म में लेके आने की कोशिश करते हैं, और उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है? यहां पे नीचे जो भी क्वांटिटी है उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास? 1/3 प्लस में 4 अयोटा, 3 माइनस 4 अयोटा से मल्टीप्लाई और 3 माइनस 4 अयोटा से डिवाइड। ये हो गया 3 माइनस 4 अयोटा, और नीचे हो गया आपके पास 3 स्क्वायर माइनस में अयोटा स्क्वायर 4 स्क्वायर, अयोटा इंटू अयोटा। ये a प्लस बी, a माइनस बी है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। अयोटा स्क्वायर, क्योंकि अयोटा की वैल्यू हमने कहा था अयोटा की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ -1। अयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा? अयोटा स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास -1। तो अयोटा स्क्वायर की जगह -1 रखूंगा तो ये हो जाएगा आपके पास 9 प्लस में 16 यानी कि 25, 3/25 माइनस में अयोटा 4/25, 4/25। ये हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर, जहां पे अब आपके पास ये किस फॉर्म में आ चुका है? x प्लस अयोटा y की फॉर्म में आ चुका है। अब इसको पोलर फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करना है तो इसका हमको मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा आपके पास?
मैग्नीट्यूड हो जाएगा रियल पार्ट स्क्वायर प्लस में इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर अंडर द रूट, यानी कि 3/25 स्क्वायर प्लस में -4/25 स्क्वायर अंडर द रूट, क्योंकि अगर x और y को कंपेयर करें तो x की वैल्यू है 3/25 और y की वैल्यू है, आयोटा को इधर ले लीजिए, माइनस साइन को इधर शिफ्ट कीजिए, -4/25, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे हम। स्क्वायर करके ऐड करने पे जो भी बनता है ये 9/25 स्क्वायर प्लस में 16/25 स्क्वायर, दोनों को ऐड करेंगे, ऊपर बन जाएगा आपके पास 25, नीचे 25 स्क्वायर, तो ये बन गया 1/25 और स्क्वायर रूट से बाहर आएगा 1/5। तो हमको इसका मैग्नीट्यूड मालूम हो गया। बात करते हैं आर्ग्यूमेंट की। आर्ग्यूमेंट में हमने कहा था कि पहले इसको रिप्रेजेंट कर लीजिए। अब हम देख पा रहे हैं कि एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, पॉजिटिव, और वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव है। ये जो पॉइंट है, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है जहां पे एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव और वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव, ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब ये पॉइंट तो चला गया फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है वो 270 और 360 यानी कि 3π/2 और 2π के बीच में जाने वाला है, क्योंकि अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट है तो यहाँ पे एंगल होता है 3π/2 और यहाँ पे पूरे रोटेशन के बाद वापस 2π, तो इनके बीच में कहीं होने वाला है, और इनके बीच में होने वाला है तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट 3/25 और वाई कोऑर्डिनेट -4/25। मान लीजिए 3/25 है और ये वाई कोऑर्डिनेट है आपके पास -4/25, तो यहां कहीं हो गया। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हम आर्ग्यूमेंट की बात करें तो आर्ग्यूमेंट हो गया इतना, और वो आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए हमने सिंपल चीज फार्मूला किया था कि पहले आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में देख लीजिए किस आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में किस एंगल के लिए x की वैल्यू 3/25 और y की वैल्यू 4/25 है। अब y की वैल्यू एक्चुअल में 4/25 तो है नहीं, नेगेटिव में है, तो हम क्वाड्रेंट को बदलते थे 2π माइनस में एंगल करके। वो एंगल अल्फा क्या है, tan अल्फा निकालने के लिए हमने बोला था tan अल्फा होता है mod y/x करके। इससे क्या होता है, पॉइंट किसी भी क्वाड्रेंट में हो, tan थीटा की वैल्यू 0 से लेके 90 डिग्री तक हम जानते हैं, सारी पॉजिटिव हो जाती है, और मोड लगाने पे y पॉजिटिव हो y नेगेटिव हो, मोड लगाने पे ये ऑलवेज नॉन नेगेटिव ही आने वाला है। तो यहाँ पे जो अल्फा मिलेगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा, और पॉइंट को अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में ढूंढना है, ठीक है, तो 2π माइनस में अल्फा करके चले जाएंगे। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हो गई -4/25 अपॉन में 3/25, यहां से 25 कैंसिल आउट होके ये हो गया आपके पास 4/3। यहां पे अल्फा की वैल्यू हो गई tan इनवर्स 4/3, और क्योंकि एंगल क्या है, आर्ग्यूमेंट जो है आपके पास प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि पॉइंट हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे जाएंगे, 2π में से कुछ माइनस कर दें। अगर 2π में से कुछ माइनस करें तो इधर आने वाले हम z मिल जाएगा, 2π माइनस में अल्फा, और अल्फा कितना है अभी tan इनवर्स 4/3, ये हो जाएगा हमारे पास आर्ग्यूमेंट। तो इस तरह से हम आर्ग्यूमेंट निकाल रहे होंगे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, लेट z हमने ले लिया, मान लिया कि -16 अपॉन में -16 अपॉन में 1 प्लस में आयोटा √3, ये ले लिया। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का हमको मैग्नीट्यूड निकालना है, इसका आर्ग्यूमेंट निकालना है। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की बात कर लें या स्मॉल आर्ग्यूमेंट, स्मॉल आर्ग्यूमेंट में होता क्या, थीटा में बस 2nπ ऐड करना होता है, n कहां पे है, इंटीजर से कोई भी है। तो यहाँ पे -16 अपॉन में 1 प्लस में आयोटा √3। अब इसको x प्लस आयोटा y की फॉर्म में बनाने के लिए इसको क्या करना है, रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज करने के लिए क्या है, नीचे जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई और उसके कंजुगेट से डिवाइड करना। ऊपर बन गया अपने पास -16, क्योंकि 1 इंटू में -16 एंड माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस आयोटा 16√3, और नीचे बना, फिर से आपको करना कुछ नहीं है, जब आप कंजुगेट ले रहे होते हैं नीचे का, तो ये जो रियल पार्ट है इसका स्क्वायर प्लस में
इमेजिनरी पार्ट जो है √3 इसका स्क्वायर ये ऐड करके हम रख देंगे, यानी कि 1 स्क्वायर प्लस में √3 का स्क्वायर 3 हो गया आपके पास, यानी कि ये 1 + 3 4। तो डिवाइड करेंगे -16 प्लस में आयोटा 16 √3 को 4 से डिवाइड करेंगे और ये हो जाएगा -4 प्लस में आयोटा 4 √3। तो ये हो गया x प्लस आयोटा y के फॉर्म में। अब हमको नजर आ रहा है x नेगेटिव है y पॉजिटिव है, और ये तो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में जैसे ही पॉइंट चला गया अपने पास, मान लिया कि यहां पे है, ये है z, तो हमारे पास जो एंगल होगा, ये जो एंगल थीटा होने वाला है, ये 90 डिग्री से ज्यादा होने वाला और 180 डिग्री से कम, यानी कि π/2 और पाई के बीच में होगा। बट हम डायरेक्ट निकालने से बचते हैं, डायरेक्ट निकालने से बचते हैं। पॉइंट को हम जस्ट इतना याद रखेंगे कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला आया, सेकंड क्वाड्रेंट में चला आया। अब ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो हमको तो एंगल tan अल्फा जो अल्फा है वो फर्स्ट में ही निकालना है, और सेकंड में कैसे जाएंगे, पाई माइनस में अल्फा करके। तो यहां पे tan अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan अल्फा की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास mod y/x, यानी कि 4√3 अपॉन में -4, क्योंकि मोड लगाया है, मोड कभी नेगेटिव होता नहीं, 4 से 4 कैंसिल आउट, -√3 का मोड √3। तो यहां से अल्फा की वैल्यू tan अल्फा √3 होता है आपके पास 60 डिग्री पे, यानी कि π/3 पे। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या आया, आर्ग्यूमेंट ऑफ z यानी कि थीटा, ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट में है क्योंकि पॉइंट, तो पाई माइनस में π/3 2π/3। और स्मॉल आर्ग्यूमेंट की बात करें, स्मॉल आर्ग्यूमेंट को आप लिख सकते हैं 2π/3 प्लस में 2n π, जहां पे n कोई भी इंटीजर है। और पोलर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं इसको पोलर फॉर्म में यहां पे लिख सकते हैं z = मैग्नीट्यूड, आपको मालूम हो गया। मैग्नीट्यूड की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, -4 स्क्वायर प्लस में 4√3 का स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ z की बात करें तो ये हो गया 4 स्क्वायर 16, 4√3, ये हो गया हमारे पास 4 का स्क्वायर 16, 3√3 का 3, तो ये हो गया 48, ये हो गया 64, 64 का 8 हो गया। तो z हो गया, मैग्नीट्यूड है आपके पास 8 और आर्ग्यूमेंट है आपके पास 2π/3। और अगर स्मॉल आर्ग्यूमेंट यूज करना चाहते हैं आप, तो इसको 2π/3 प्लस में 2n π भी लिख सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम है दोनों। तो इस तरह से हम कॉम्प्लेक्स नंबर की रिप्रेजेंटेशन कर रहे होंगे पोलर फॉर्म में विद द हेल्प ऑफ रेशनलाइजेशन। अब बात आती है रीजन की, कि अगर आर्ग्यूमेंट दे रखा है कि आर्ग्यूमेंट एक कॉम्प्लेक्स नंबर का यहां से यहां वेरी कर रहा है, एक रीजन दे रखा है, तो हम उस रीजन को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो देखते हैं रीजन, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। लेट कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका आर्ग्यूमेंट दे दिया है, लेट आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z, ये 0 से π/2 दे दिया। अब 0 से π/2 आर्ग्यूमेंट कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर का होता है। अब इन कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर रिप्रेजेंट करना है, यानी कि इनके सेट की बात करनी है, इन सभी कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करनी है जिनका आर्ग्यूमेंट क्या है, 0 से π/2 के बीच में होता है। अब जानते हैं जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, उनका आर्ग्यूमेंट 0 से π/2 के बीच में होता है। तो हमको लगता है कि कहीं ना कहीं ये सेट जो है, इस सेट में वो पॉइंट आने वाले हैं जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या सारे के सारे आ जाएंगे पॉइंट, वो भी हम देखते हैं। अब यहां पे जब इसको हम कोऑर्डिनेट सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अब यहां पे अगर कोई पॉइंट है, मान लिया कि 1 है, तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर 1 है, 1 प्लस में आयोटा 0 या 0 आयोटा लिख सकते हैं। यहां पे इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आर्ग्यूमेंट है, यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल कितना बना रहा है, ओरिजिन को ज्वाइन करने वाली ये लाइन, इस पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन करने वाली लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, वो हम देख पा रहे हैं कि वो तो 0 है। यानी कि यहां पे tan थीटा की हम बात करें, tan थीटा क्या है आपके पास y/x करके,
यानी कि 0, tan थीटा 0 कहां पे होता है आपके पास 0 डिग्री पे। तो यहां पे एंगल क्या है आपके पास 0 डिग्री। इसी तरह से ये जितने भी पॉइंट आएंगे, ये जितने भी पॉइंट आएंगे 2, 3, 4 यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, सबका आर्ग्यूमेंट, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट 0 है। यहां पे कोई पॉइंट है मान लो कि अयोटा। अब अगर हमने अयोटा लिया है, अयोटा को लिख सकते हैं 0 प्लस में अयोटा। यहां पे y कोऑर्डिनेट क्या है 1 है एक तरह से, और x कोऑर्डिनेट 0 है। तो tan थीटा की वैल्यू आप जानते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव एक्सिस के साथ ये एंगल कितना बनाती है, इसको ज्वाइन करने वाली लाइन ओरिजिन से ये एंगल बनाती है 90 डिग्री। तो यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास y बाई एक्स करके, यानी कि 1/0 इन्फिनिटी। थीटा की वैल्यू क्या हो गई आपके पास, इन्फिनिटी होता है π/2 पे। तो यहाँ पे इसका आर्ग्यूमेंट कितना है हमारे पास π/2 है। जीरो की बात करें, अगर z आपने 0 ले लिया यानी कि 0 प्लस में अयोटा 0, तो tan 0 या tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 0/0। ये तो नॉट डिफाइंड है, ये तो डिफाइंड है नहीं, ये आपके पास इन्फिनिटी है, ये 0/0 फॉर्म, पता नहीं इसकी वैल्यू क्या, ये हम नहीं बता सकते। यहां पे 0 का आर्ग्यूमेंट कभी डिफाइन होता नहीं। 0 की अगर हम बात करें, 0 का आर्ग्यूमेंट डिफाइन ही नहीं है। तो 0 का जब आर्ग्यूमेंट डिफाइन है ही नहीं, तो उसको इस कैटेगरी में तो रख नहीं सकते, क्योंकि पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में एक लौता 0 ही ऐसा पॉइंट है जिसका आर्ग्यूमेंट नॉट डिफाइंड है। बाकी सभी कॉम्प्लेक्स नंबर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कुछ ना कुछ एंगल बनाते हैं, उनका आर्ग्यूमेंट डिफाइंड होता है। 0 को छोड़ दो, 0 का आर्ग्यूमेंट नॉट डिफाइंड है, तो 0 को इसमें जाएगा नहीं, क्योंकि हमारे पास आर्ग्यूमेंट वो कॉम्प्लेक्स नंबर लेने हैं जिनका आर्ग्यूमेंट डिफाइंड है 0 से लेके π/2 तक है। तो 0 को छोड़ के, इस पॉइंट को छोड़ के, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे आने वाले सारे पॉइंट हो गए, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे आने वाले सारे पॉइंट होंगे, और इन कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आर्ग्यूमेंट है वो तो ऑलरेडी इन दोनों के बीच में ही है, π/2 और 0 के बीच में। इस लाइन पे आने वाले पॉइंट का आर्ग्यूमेंट π/2 है, इस पे आने वाले पॉइंट का 0 है, इसके बीच में जो होगा वो 0 से लेके π/2 तक होगा। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, एक तरह से फर्स्ट क्वाड्रेंट इंक्लूडिंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इंक्लूडिंग पॉजिटिव वाई एक्सिस, बट नॉट इंक्लूडिंग 0। इसमें आपके पास क्या क्या आ गए हैं इस सेट के अंदर, इस सेट के अंदर आ गए हमारे पास पूरे पूरे फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, यानी कि वो पॉइंट, वो वाले कॉम्प्लेक्स नंबर जहां पे x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। फिर दूसरा क्या हो गया, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस का मतलब क्या है, x प्लस में अयोटा y, ठीक टाइप के, जहां पे y क्या है 0 है और x क्या है पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है और y 0 है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और कौन से पॉइंट आ गए इसमें, ये वाले कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस अयोटा y टाइप के, पॉजिटिव y एक्सिस पे है तो x कोऑर्डिनेट 0 है और y क्या है आपके पास पॉजिटिव, ये वाले पॉइंट आ गए। अब ओरिजिन ना तो इसमें आया क्योंकि x और y 0 0 यहां पे भी नहीं है, ना यहां पे आया क्योंकि यहां पे x पॉजिटिव है y 0 है, ना इसमें आया, तो ओरिजिन को छोड़ के बाकी सारे पॉइंट हो गए। इस तरह का कलेक्शन है ये सेट S, जिसको हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, लेट आर्ग्यूमेंट ऑफ Z, ये π/4 से लेके 3π/4 तक है, रिप्रेजेंट द रीजन, रिप्रेजेंट द रीजन। देखिए जब आर्ग्यूमेंट ऑफ Z की बात हो रही है तो इसका मतलब होता है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस 0, यानी कि आपको आर्ग्यूमेंट निकालना कैसे है, 0 का मतलब क्या है ओरिजिन, ओरिजिन और Z को ज्वाइन करने वाली लाइन वो कितना एंगल बना रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, उसको देखना होता है। यानी कि अब हम अगर इसकी बात करें तो यहां पे हम सारा का सारा काम कर रहे हैं ओरिजिन के अबाउट, सारा काम कर रहे हैं हम ओरिजिन के अबाउट। तो ये है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यहां पे हम मेजरमेंट करेंगे, यानी कि Z अगर यहां पे है तो ये होने वाला है आर्ग्यूमेंट। बट अगर मुझे निकालना है आर्ग्यूमेंट ऑफ
जेड माइनस अयोटा, आर्ग्यूमेंट निकालना है मुझे जेड माइनस अयोटा का। तो जेड माइनस अयोटा का आर्ग्यूमेंट निकालने का मतलब ये है कि अभी तक तो ओरिजिन ये था आपके पास, ये एक्स एक्सिस थी, ये वाई एक्सिस थी। अब आप ओरिजिन को शिफ्ट करेंगे कहां पे, अयोटा पे। अयोटा हमारे पास यहां पे अयोटा है। तो आप कोऑर्डिनेट सिस्टम को अब यहां पे शिफ्ट करेंगे, नया कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये कैपिटल एक्स और ये कैपिटल वाई। और जब अब आर्ग्यूमेंट देखने की बात आएगी तो मैं अयोटा के साथ ज्वाइन करने वाली लाइन को देखने वाला हूं, वो इस एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगी, अब उसको आर्ग्यूमेंट बोलेंगे। तो इसको हम दो एग्जांपल से समझते हैं। पहले इसकी बात करते हैं, इस रीजन को रिप्रेजेंट करना है मुझे पहले, ठीक है, फिर मैं जेड माइनस अयोटा या कोई अदर पॉइंट लेके डिस्कस करता हूं। तो देखिए इसमें क्या है, अभी हमको पूरा काम ओरिजिन के अबाउट करना है। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है। आर्ग्यूमेंट मुझे π/4 से ग्रेटर चाहिए, स्ट्रिक्टली ग्रेटर चाहिए। ये एक लाइन है, π/4 कहां पे होता है आर्ग्यूमेंट, भाई यहां पे 90 डिग्री है, यहां पे आपके पास 0 डिग्री है, तो π/4 यानी कि 45 डिग्री। 45 डिग्री क्या होगा दोनों के बीच से, ये वाली लाइन होती है y इक्वल टू एक्स। क्योंकि जब आप y और x दोनों को इक्वल लेते हैं, y को किसके इक्वल ले लेते हैं, x के इक्वल ले लेते हैं, तो यहां पे जो आर्ग्यूमेंट है tan थीटा वो किसके इक्वल हो जाएगा, y बाई एक्स करके। y की वैल्यू आपके पास x के इक्वल है ही, ये हो गया 1, तो थीटा किसके इक्वल हो गया आपके पास π/4। तो इस लाइन पे आने वाले सभी पॉइंट का आर्ग्यूमेंट जो है वो π/4 है। इस लाइन पे आने वाले, लाइन न बोल के इसको रे बोलना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है, बट ओरिजिन को इंक्लूड नहीं करेंगे हम। हमने अभी बताया कि ओरिजिन का आर्ग्यूमेंट डिफाइंड नहीं है, तो ओरिजिन के बाद इस लाइन पे आने वाले जितने भी पॉइंट है सबका आर्ग्यूमेंट π/4 है। बार बार लाइन ही निकल रहा मुंह से, तो इसको आप रे समझिएगा, ठीक है, क्योंकि लाइन तो इधर भी हो जाएगी। इधर आने वाले पॉइंट का आर्ग्यूमेंट आपके पास वो 5π/4 होने वाला है, ठीक है, इसलिए हम केवल इस तरफ की बात कर रहे हैं। अब यहां पे 3π/4 कहां पे होता है, 3π/4 हो जाता है सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर जाना है 3π/4, तो 3π/4 होता है इस, ये क्योंकि आपके पास π/2 है और ये पाई है, 3π/4 π/2 और पाई के बीच में बिल्कुल। तो आर्ग्यूमेंट इन पॉइंट के लिए होने वाला 3π/4। ये लाइन होती है y इक्वल टू माइनस एक्स, और इसमें केवल इधर वाला पोर्शन ले रहे हैं तो रे बोलना स्टार्ट कर देंगे। अब यहां पे अगर कोई पॉइंट लें तो हम जानते हैं एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, और वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है आपके पास तो y की वैल्यू किसके इक्वल होने वाली है, माइनस एक्स के, या x की वैल्यू किसके इक्वल होने वाली है, माइनस वाई के। x की जगह माइनस वाई रखेंगे, और y कोऑर्डिनेट क्या होता है यहाँ पे, पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो हमारे पास आर्ग्यूमेंट की बात करें तो हमने कहा था कि पहले tan अल्फा निकालें। tan अल्फा होता है मोड y बाई एक्स करके, y की वैल्यू y है और x की वैल्यू माइनस वाई है, ये हो गया -1, मोड वैल्यू 1, अल्फा की वैल्यू π/4। सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है तो थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, पाई माइनस में π/4 यानी कि 3π/4। इस लाइन पे आने वाले सभी पॉइंट का आर्ग्यूमेंट 3π/4 है। अब हमको क्या दिया हुआ है कि π/4 से स्ट्रिक्टली ग्रेटर, इस लाइन पे आने वाले पॉइंट का आर्ग्यूमेंट, क्योंकि π/4 है, π/4 से स्ट्रिक्टली ग्रेटर चाहिए, तो इस लाइन पे आने वाले पॉइंट तो इंक्लूड नहीं होंगे, इससे आगे जाना पड़ेगा। और 3π/4 से स्ट्रिक्टली लेस है, यानी कि इस पॉइंट पे आने वाले आर्ग्यूमेंट का पॉइंट का आर्ग्यूमेंट 3π/4 है, वो भी इंक्लूड नहीं है। तो इससे पहले तो हमारे पास रीजन क्या हो जाएगा, आपके पास इस तरह से ये रीजन होने वाला है। इन सभी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट जो होगा π/4 से ज्यादा होगा और 3π/4 से कम, बट इसमें इस लाइन पे आने वाले पॉइंट और यहां पे आने वाले पॉइंट इंक्लूड नहीं होने वाले, और ना ही ओरिजिन इंक्लूड होने वाला। तो इस तरह का रीजन आपके पास ये बनने वाला है, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करने वाले, हम बदलने की कोशिश करते हैं कि चलो हम अब इसका सेंटर बदलते हैं। जेड माइनस अयोटा का आर्ग्यूमेंट दिया हुआ है किसी, ठीक है, इंटरवल के अंदर π/4 से लेके
3π/4 तक या π/2 तक, उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो देखते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, लेट आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस अयोटा, z माइनस अयोटा का जो आर्ग्यूमेंट है वो π/4 और पाई के बीच में है, यानी कि 45 डिग्री से ज्यादा है और 180 डिग्री से कम है। स्ट्रिक्टली लेस की बात कर रहे हैं, या कभी कभी हो सकता है कि एक तरफ चलो इंक्लूड कर लिया लेस देन इक्वल टू, इसका मतलब ये हुआ कि अब आर्ग्यूमेंट π/4 भी हो सकता है। बट किसका निकालना, अब z माइनस अयोटा का निकालना है, ना कि z का निकालना है। अब z की जगह कौन हो गया, z माइनस अयोटा हो गया। अब यहां पे अकेला z होता तो हम वैसे ही रिप्रेजेंट करते, अब ये हो गया एक तरह से शिफ्ट ऑफ ओरिजिन। शिफ्ट ऑफ ओरिजिन, ये हमारे पास x एक्सिस है, ये एक तरह से y एक्सिस है और ये है आपके पास 0। तो हमने कहा कि हम अपने ओरिजिन को शिफ्ट करेंगे अयोटा पे। उसका रीजन क्या है, रीजन ये है कि z माइनस अयोटा का आर्ग्यूमेंट आपको निकालना है। z माइनस अयोटा को एक तरह से w रख लीजिए। अब इसको w रखने हैं तो w का आर्ग्यूमेंट कितना चाहिए, π/4 से ग्रेटर देन इक्वल टू और पाई से लेस चाहिए, ये चाहिए। अब क्या होगा, क्योंकि w किसके इक्वल है, z माइनस अयोटा के इक्वल है, तो अगर आपके पास w को ओरिजिन के अबाउट देखते हैं तो अगर w को 0 रखते हैं तो z की वैल्यू क्या हो गई, अयोटा। यानी कि अगर z कोऑर्डिनेट की हम बात कर रहे थे, x एक्सिस और y एक्सिस इस तरह से बात कर रहे थे, तो ओरिजिन था 0 0, और w की टर्म में बात कर रहे हैं तो w 0 कहां पे हो रहा है, अयोटा पे 0 हो रहा है। w कहां पे 0 हो रहा है, अयोटा पे 0 हो रहा है। तो इस नए प्लेन के लिए, नए कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए ओरिजिन कहां पे है, अयोटा पे है। जब z की वैल्यू अयोटा रखेंगे वहां पे ये 0 बन रहा है, यानी कि इसको क्या करना है, शिफ्ट करना है कहां पे, अयोटा पे। w के लिए अगर हम ओरिजिन देखना चाहते हैं तो w का ओरिजिन होने वाला है अयोटा पे, तो इसलिए नया कोऑर्डिनेट सिस्टम कहां पे शिफ्ट करते हैं, हम अयोटा पे शिफ्ट करते हैं। तो अयोटा पे शिफ्ट करते हैं तो ये आपके पास हॉरिजॉन्टल एक्स लाइन है जिसको हम कैपिटल एक्स नाम दे देते हैं, और ये हो गई हमारे पास वर्टिकल लाइन जिसको हम कैपिटल वाई नाम दे देते हैं। अब हमको क्या चाहिए, आर्ग्यूमेंट π/4 और पाई के बीच में चाहिए। अब क्योंकि नया कोऑर्डिनेट सिस्टम ये है, अब आपके पास ये आपके पास एक तरह से x एक्सिस का काम कर रही है, ये y एक्सिस का काम कर रही है, तो π/4 कहां पे होगा, π/4 होगा आपके पास आर्ग्यूमेंट यहां पे, जहां पे कैपिटल Y किसके इक्वल होगा, कैपिटल X के इक्वल होगा। कैपिटल Y कैपिटल X के इक्वल होगा। कैपिटल X कैपिटल Y की वैल्यू क्या होगी वो बाद में देखेंगे, फिलहाल तो ऐसा होने वाला है। इस लाइन पे क्या होने वाला है, आर्ग्यूमेंट आपके पास π/4 होने वाला है। और पाई कहां पे होने वाला है, पाई होने वाला है यहां पे, 180 डिग्री यहां पे होने वाला है। बट π/4 इंक्लूड है, इसलिए मैंने ये आपके पास डार्क लाइन, डार्क रे, और क्योंकि पाई इंक्लूड नहीं है तो इसको लिए हमने इसको डॉटेड बना दिया। तो आपके पास क्या हुआ, क्योंकि हमको पता है कि जो ओरिजिन होता है उसका आर्ग्यूमेंट तो डिफाइन होता नहीं, तो z की वैल्यू अगर अयोटा रखेंगे, अयोटा माइनस अयोटा 0 0 का आर्ग्यूमेंट तो डिफाइन होता नहीं, तो ये पॉइंट तो इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि अयोटा रखते ही ये 0 बन जाएगा, 0 का आर्ग्यूमेंट डिफाइन नहीं है, तो इस अयोटा को तो हटाना पड़ेगा रीजन से। बाकी ये सारे के सारे पॉइंट आ गए इस रीजन में, जिनका आर्ग्यूमेंट क्या होगा आपके पास, z माइनस अयोटा का आर्ग्यूमेंट इन सभी पॉइंट के लिए क्या होने वाला है, π/4, इस पे आने वाले पॉइंट के लिए π/4, और यहां तक सभी पॉइंट का π/4 और पाई के बीच में हो जाएगा। अब यहां से अगर हमको कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करना हो तो कैपिटल X और कैपिटल Y की वैल्यू देखनी हो तो वो कैसे देखेंगे कि W किसके इक्वल है, Z माइनस अयोटा के इक्वल रखा है, और W को रिप्रेजेंट कैसे किया है, कैपिटल X और कैपिटल Y से। जैसे Z को रिप्रेजेंट करते हैं हम, Z को रिप्रेजेंट करते हैं X प्लस में अयोटा Y से, इसी तरह से W को किससे रिप्रेजेंट किया है, कैपिटल X और कैपिटल Y से। अब ये Z क्या है, X प्लस अयोटा Y माइनस में अयोटा कैपिटल X प्लस में अयोटा कैपिटल Y।
अब यहां से x, यहां से आयोटा कॉमन, y माइनस में 1, कैपिटल X प्लस में आयोटा कैपिटल Y। तो यहां से कैपिटल X की वैल्यू तो स्मॉल x के इक्वल है, यानी कि x कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं, और कैपिटल Y की वैल्यू किसके इक्वल है, y माइनस 1 के इक्वल है। ये चेंजेस आ चुके हैं इसके अंदर। कैपिटल Y की वैल्यू क्या होगी आपके पास, y माइनस 1। अब कैपिटल X और कैपिटल Y क्योंकि यहां पे इक्वल हैं, कैपिटल X इक्वल टू कैपिटल Y है एक तरह से, तो यानी कि x इक्वल टू y माइनस 1। तो z कोऑर्डिनेट अगर निकालना हो, z पॉइंट क्या बनेगा, z क्या था आपके पास, x प्लस आयोटा y। आप x की जगह y माइनस 1 रख सकते हैं, या फिर y की जगह x प्लस 1 रख सकते हैं। y की जगह क्या रख सकते हैं, x प्लस 1। यानी कि ये जो z हुआ, z की वैल्यू अगर x की वैल्यू में 0 रखता हूं तो ये बन गया आपके पास आयोटा, तो आयोटा है। x की वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूं तो ये बन गया 1 प्लस में 2 आयोटा। अगर z की वैल्यू 1 प्लस 2 आयोटा ले रहे हैं तो आप देखिए z माइनस आयोटा का आर्ग्यूमेंट, क्योंकि मैं किसकी बात कर रहा हूं, इस लाइन की बात कर रहा हूं, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस आयोटा क्या हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस आयोटा करेंगे तो ये 1 प्लस आयोटा ही बन गया माइनस आयोटा करने पे। और इसका आर्ग्यूमेंट जानते हैं हम, इसका आर्ग्यूमेंट कितना होता है, पाई बाई 4, क्योंकि x और y कोऑर्डिनेट सेम है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो नए कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग इस लाइन का आर्ग्यूमेंट क्या है आपके पास, पाई बाई 4 है, नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो आप आयोटा को सेंटर मान के चल रहे हैं। बट पुराने कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर 1 प्लस 2 आयोटा की बात करें, क्या इसका आर्ग्यूमेंट पाई बाई 4 है, नहीं, इसका आर्ग्यूमेंट पाई बाई 4 नहीं है। यहां पे अगर हम टेन थीटा निकालेंगे वो हो जाएगा 2/1, तो थीटा की वैल्यू हो गई, और टेन थीटा की वैल्यू 2, टेन थीटा की वैल्यू 2 है तो थीटा की वैल्यू पाई बाई 4 हो नहीं सकती, क्योंकि थीटा की वैल्यू पाई बाई 4 है तो टेन थीटा 1 होता है। तो पुराने कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये पाई बाई 4 नहीं है इस पॉइंट का आर्ग्यूमेंट, बट नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में जहां पे z माइनस आयोटा की बात कर रहे हैं वहां पे आर्ग्यूमेंट पाई बाई 4 जरूर है। तो इस तरह से रिप्रेजेंट करना है, यानी कि सबसे पहले कुछ नहीं करना, उठा के ओरिजिन को शिफ्ट कर देना है उसी पॉइंट पे। बट याद रखिएगा कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस में z नोट की फॉर्म में होता है, तो z नोट पे सेंटर शिफ्ट करना होता है। अगर आपके पास ये ऐसे है z प्लस आयोटा की फॉर्म में आ गया, तो पहले आप इसको लिखिए z माइनस में माइनस आयोटा, और अब यहां पे सेंटर कहां पे शिफ्ट करेंगे, ओरिजिन को कहां पे शिफ्ट करेंगे, माइनस आयोटा पे शिफ्ट कर रहे होंगे, और फिर से रीजन हम पहले की तरह एज इट इज रिप्रेजेंट करेंगे। नया कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया, पाई बाई 4 इस लाइन पे, और पाई आपके पास इस लाइन पे, पाई इंक्लूड नहीं है तो डॉटेड, और जो इंक्लूड है उसको ठीक है आप ठीक है डार्क बनाइए, और इस तरह से रीजन को रिप्रेजेंट कर दीजिए। एक लास्ट एग्जांपल और ले लेते हैं इसमें। लेट, अब की बार हमने आर्ग्यूमेंट ले लिया है पाई बाई 2 से लेके पाई तक, और किसका आर्ग्यूमेंट लिया है, z माइनस में 1 माइनस आयोटा का, और पाई के बीच में। रिप्रेजेंट द रीजन, रिप्रेजेंट द रीजन। अब की बार हमको ओरिजिन कहां पे शिफ्ट करना है, ओरिजिन शिफ्ट करना है 1 प्लस आयोटा पे। अब हम क्या करते हैं, लेट w इक्वल टू z माइनस में 1 प्लस आयोटा की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो अब आर्ग्यूमेंट क्या चाहिए आपको, आर्ग्यूमेंट w का चाहिए आपको पाई बाई 2 और पाई के बीच में चाहिए। अब हमको सबसे पहले क्या करना है, अपने सेंटर को, क्योंकि w जीरो कहां पे होगा, 1 प्लस आयोटा में, सेंटर को शिफ्ट करना है, ओरिजिन को शिफ्ट करना है 1 प्लस आयोटा पे, यानी कि नए कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन जो आएगा वो 1 प्लस आयोटा होगा। अब ये 1 होता है कोऑर्डिनेट, ये आपके पास आयोटा, y कोऑर्डिनेट भी 1, ये पॉइंट है आपके पास 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस आयोटा यहां पे। अब हम क्या करेंगे, नए कोऑर्डिनेट सिस्टम को यहां पे शिफ्ट करेंगे, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस कैपिटल एक्स, और यहां पे ये वर्टिकल लाइन क्या हो जाएगी हमारे पास,
ये वर्टिकल लाइन हो जाएगी आपके पास कैपिटल वाई। अब इस नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये आपके पास W क्या हो गया, यहां पे 0 हो गया। Z भले ही 1 प्लस एयोटा है बट W क्या हो गया, 0 हो गया। Z 1 प्लस एयोटा बट W क्या है, 0। अब मुझे आर्ग्यूमेंट पाई बाई 2 और पाई के बीच में चाहिए। अब इसके लिए आर्ग्यूमेंट जो है नए कॉम्प्लेक्स नंबर W के लिए पाई बाई 2 होता है इस लाइन पे, और क्योंकि पाई बाई 2 इंक्लूड नहीं है इसलिए इस लाइन को डॉटेड लाइन ले लेते हैं। और पाई कहां पे होता है, इस लाइन पे, क्योंकि पाई इंक्लूड नहीं है फिर से हम डॉटेड लाइन ले लेते हैं इस तरह से। तो पाई बाई 2 और पाई के बीच में चाहिए तो कौन सा रीजन आ गया हमारे पास, इस तरह से रीजन आ गया। और मान लो कि कोई एक इंक्लूड होता तो हमने फिर से बताया कि 0 का आर्गुमेंट डिफाइन है नहीं, इसको आपको हर हाल में बाहर ही निकालना, यानी कि 1 प्लस आयोटा के लिए आर्गुमेंट की आप बात नहीं करेंगे, बाकी आप बात करिए। इस तरह से हम इस रीजन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ओरिजिन कहां पे है, जहां पे z की वैल्यू 1 प्लस आयोटा है, यानी कि जहां पे z 1 प्लस आयोटा है वहां पे w 0 है, यानी कि नए कोऑर्डिनेट सिस्टम जो x कैपिटल X और कैपिटल Y में है W 0 है आपके पास 1 प्लस आयोटा पे। अब क्योंकि W की टर्म में बात करनी है आर्ग्यूमेंट की, तो इस लाइन पे W का आर्ग्यूमेंट होता है पाई बाई 2 और इस लाइन पे होता है पाई। क्योंकि पाई बाई 2 से स्ट्रिक्टली ग्रेटर चाहिए इसलिए इस लाइन पे आने वाले पॉइंट इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि पाई से स्ट्रिक्टली लेस चाहिए इसलिए इस लाइन पे आने वाले पॉइंट को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो इनके बीच के सभी पॉइंट वो क्या है, इस रीजन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जहां पे आर्ग्यूमेंट z माइनस में 1 माइनस आयोटा का पाई बाई 2 और पाई के बीच में लाई कर रहा है। तो इस तरह से हम रीजन की रिप्रेजेंटेशन देख रहे होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे रूट्स ऑफ पोलिनोमियल, कॉम्प्लेक्स के अंदर हम कैसे निकालेंगे, बाइनोमियल एक्सपेंशंस की बात करेंगे। चलिए मिलते हैं।